हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इससे रिलेटेड जानकारी आपको एसएससी की वेबसाइट पर या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी jobrasta.com पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स बात करेंगे इस फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड जो ये लॉगिन सेक्शन है, यहां से आपको लॉगिन करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आपकी ओल्ड आईडी के थ्रू यहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप आईडी भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर देखिए, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो रजिस्टर आपको करना होगा, और इसके लिए आप क्लिक करेंगे इस रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर। तो फ्रेंड्स यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है, आप यहां पर यस कर सकते हैं, और उसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का, वो आप यहां पर 2 बार फिल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, या फिर आप किसी कंडीशन की वजह से आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आधार कार्ड नंबर यहाँ पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइडेड है, आपका अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको नो करना है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में आप कोई भी अदर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहली बार कर रहे हैं और आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है, आप यस कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो भी जानकारी आप फिल करेंगे, ये 2 बार आपको एंटर करनी होगी। जैसे आपका यहाँ पर नाम आपको एंटर करना है, तो ये भी आप 2 बार एंटर करेंगे। 2 बार एंटर करने का मतलब यही है, फायदा यही है कि आपका कोई भी गलती होगी वो यहीं पर ही आपको पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद है, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करके अपना बदला हुआ नाम दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम, जो कि आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, इस भी आपको 2 बार एंटर करना है। उसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और ये भी 2 बार आप एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका DOB सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे 2 बार ही आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ 10 की डिटेल, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे फॉर्म CGL का भरें, MTS का भरें, या फिर आपको JEE का भरें, कुछ भी फॉर्म भरें, स्टेनो का भरें, आपको रजिस्ट्रेशन में 10 की डिटेल ही फिल करनी होती है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड्स की देखिए सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और ये सेम आपको 2 बार ही यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है, और ये भी आपको सेम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है, ये सब 2 बार आप एंट्री करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के में आप यहां पर अपेयरिंग है, तो आप यहां पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट कर लें। और अगर आप मान लीजिए 10+2 पास आउट है, तो आप वैसे ही CGL के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर अगर फ्रेंड्स आप 10+2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद 10+2 की वैकेंसी या 10 की वैकेंसी होंगी, उसमें आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएशन अगर यहां सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद आप CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, JEE हो गया, या फिर जो भी आपकी वैकेंसीज होंगी उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। तो अकॉर्डिंग आप यहां पर अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहां डालेंगे, और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक तो वैलिड रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक OTP आती है, वो OTP वेरीफाई करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए ये डिटेल्स आप बिल्कुल सही फिल करेंगे। स्टेट या UT आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, आप जहां के भी निवासी हैं, और उसके बाद यहां से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और एक साथ में OTP आपके मेल आईडी पर आएगी, वो फ्रेंड्स बाद में आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब यहां पर आप पहली बार लॉगिन कर लेते हैं, आपको यहां पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज करना होगा, और आपको सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको टाइप करना है, और एक यहां से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है।
अब जो न्यू पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर अगर आप उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में आप यूज़ करें, जहाँ भी यूज़ करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर्स आपको यूज़ करने हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। अब आगे पीछे आप जैसा करना चाहें वो कर लीजिए, बस आपका ये ध्यान रखिएगा आपका जो ये अपर केस है ये आपके पास होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो ये पासवर्ड में जब आप इंक्लूड करेंगे तभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपका बनेगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद यहां से आपको सबमिट कर लेना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप यहां से क्लोज करेंगे और अपने न्यू पासवर्ड के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का, ये आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे। सेकंड डिटेल होगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पर ही चूज करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो अगर आपने कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया, कभी भी का मतलब है कि जिस भी आपने अप्लाई किया था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई का लिंक अगर एक्टिव है और आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होगा। सेम आपको यहीं पर ही एडिट करना है और अपने यहां पर इस रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर मॉडिफाई का ऑप्शन अगर आपका एक्टिव है तो ही आप एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। तो आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कहीं पर भी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चाहे वो ब्लैक मोल हो मतलब काला तिल हो, या फिर आपके कोई कट का निशान हो, बर्न का निशान हो, कोई चोट हो, तो वो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। अब या तो है नहीं या फिर आप देना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप नो मार्क दे देंगे। इसके बाद यहीं पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा पीएच कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, आप सिंपली नो ही रहने देंगे और ये ऑप्शन का आपका कोई यूज नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहां पर देना होगा। अब यहां पर ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है अपने डिसेबिलिटी की, नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहां लिखेंगे। मैंने सैंपल के तौर पर एंटर कर दिया है, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। आपका स्टेट कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड आप यहां फिल करेंगे। अगर आपका फ्रेंड्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है आप नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपका एड्रेस सेम है आप सेम यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ये डाटा है आपकी सेव कर देनी है, और सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर एक मैसेज मिल जाएगा तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो डिक्लेरेशन का है, पहले इसमें होता क्या था, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते थे, पर आप यहां पर ये बंद कर दिया गया है क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस या उसके बाद के फॉर्म में देखे होंगे तो बहुत से कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी कि फोटो एंड साइन वो एडिट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहां पर अब नई सुविधा चालू कर दी है, अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में। तो यहां पर आप इसको एग्री कर देंगे और उसके बाद आप यहां से इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका लास्ट ऑप्शन है जो कि है ओटीपी का। तो आपके मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी पर ओटीपी जाती है, जरूरी नहीं है वो मोबाइल पर आए, जरूरी नहीं है वो ईमेल पे आए, जिस पे भी पहले आए उसमें से एक ओटीपी आप यहां पर डालेंगे। इस कैप्चा कोड को यहां पर डालेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल आईडी पर पहुँच गई होंगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, आपकी हिस्ट्री का या मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया है, और 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पोर्टल है यहाँ पर आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ऑप्शन मिल जाएगा और अप्लाई करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है ये स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको देना है सेंटर। तो आप अपना जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर देना चाहते हैं, तो आपका जो भी एग्जाम सेंटर है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अगर आप इसमें एप्लीकेबल हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। आपने फ्रेंड्स यहाँ पर कभी ज्वाइन किया है एक्स सर्विसमैन के तौर पर तो यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप अगर पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर यस किया है तो आप यहाँ पर अपनी डाटा को एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कि अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप फुलफिल करते हैं तो ही आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की अगर आप यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आप यहाँ पर इसके लिए यस करेंगे और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक करना होगा। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए आप यस कर सकते हैं और किस वजह से चाहिए, जैसे ओबीसी अगर आप हैं, एससी एसटी है तो आपको आपकी कैटेगरी मिल जाएगी, आप यहां पर उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप नो करेंगे। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिग्री है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको यहां पर डिग्री का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहां पर क्वालिफिकेशन डिटेल में आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। आपका स्टेटस क्या है, पास है तो पास सेलेक्ट कीजिए, अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे और यहां पर देखिए जो आपका पासिंग ईयर है वो आपका यहां पर डीएक्टिवेट रहेगा। रोल नंबर, परसेंटेज, सीजीपीए सब आपके बंद रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्टेट या यूटी या बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप अपने स्टेट या फिर यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूटी ऑफ बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर उसके बाद आपके बोर्ड का नाम देना होगा। अब यहाँ पर जो आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो नाम है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्टेट में आपकी वो है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर पास कैंडिडेट है उस कंडीशन में आपको पासिंग ईयर यहाँ पर आपको मिल जाता है। आपको सेम आपको यूनिट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, किस स्टेट या यूटी ऑफ बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, आपका रोल नंबर आपको देना है और आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद अगर आपकी जो डाटा है वो आप शेयर करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। तो आप यहाँ पर यस कर देंगे तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है अपलोड ए फोटोग्राफ टेकन ऑन और ऑफ आफ्टर 24 सितंबर 2021। तो यहाँ पर क्लियर कहा गया है 24 सितंबर 2021 के बाद की फोटो आपको यहां पर अपलोड करनी है जेपीजी फॉर्मेट में, और ये फोटो ध्यान से आपको अपलोड करनी है क्योंकि फोटो पे अगर आपकी डेट नहीं है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से फोटो को यहां पर डेट जो है वो 24 सितंबर 2021 के बाद की ही होनी चाहिए। तो यहां पर फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर आपसे कहा गया है कि जो फोटो है वो इस तारीख के बाद की है, आप यहां पर यस करेंगे। इसके बाद यहां से एग्री करेंगे और जो एक कैप्चा कोड आपको दिया गया है ये कैप्चा कोड फ्रेंड्स आपको यहां पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आप यहां से डाटा का प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो आप यहां से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो जाएगा और उसके बाद आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। यहां पर देखिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। आप नेट बैंकिंग यूजर हैं, कार्ड यूजर हैं, आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप कार्ड की डिटेल्स को यहां फिल करना चाहें तो आप डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डाटा को कंफर्म करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो कार्ड की डिटेल है, कार्ड नंबर, कार्ड का एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, कार्ड का सीवीवी नंबर और एक कैप्चा कोड, ये डालकर आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, ये ओटीपी आपको फिल करनी है और उसके बाद आप यहां से मेक पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो आपका पेमेंट स्टेटस है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, तो आपको सक्सेस का मैसेज मिलेगा। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहां से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दी है कैसे आप CGL 2021 का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।